अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना आ गया है। मुस्लिम लोग इस महीने में रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने के लिए इस्लाम में एक ख़ास तरीका है। रोज़े के दिनों में रोज़दार सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी खाते हैं, यानी फजर की नमाज से पहले सहरी खाते हैं। उसके बाद वो दिन भर खाने पीने से, हर तरह की चीज़ों से दूर रहते हैं। किसी तरह का कोई भी चीज नहीं खाते हैं। शाम को सूरज ढलने पर रोजा खोला जाता है, यानी कि मगरिब की अजान लगने पर रोजा खोला जाता है, यानी कि इफ्तार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए दिन में 4 से 5 बार खाना चाहिए। इसमें नाश्ता, दोपहर और रात का खाना भी शामिल है। लेकिन रमजान के दिनों में मुसलमान लोग ये डाइट प्लान को मानकर नहीं चलते। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो बीमार पड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रोजे रखना आपको बीमार नहीं होते, बल्कि निरोगता की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आम दिनों में हम सभी दिन में अक्सर बाहर की चीजें खा लेते हैं, खास तौर पर हाई शुगर वाली चीजें। इस दौरान हमारा कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ जाता है। साथ ही चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद जूस वगैरह, जिसे हम यूं ही टीवी देखते हुए या अपना काम करते हुए पी या खा लेते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और वो लोग जो धूम्रपान करते हैं वो दिन में बार बार सिगरेट आदि नहीं पी पाते। रोजदार अपना पूरा दिन अपने रोजमर्रा के काम और इबादत में लगा देता है, और इस तरह के खान पान की बुरी आदतों को कम किया जा सकता है। अक्सर ये आदत रमजान के बाद भी जारी रहती है। रमजान में कितनी आराम से होती है पाचन क्रिया। जितना हम खाते हैं उतना काम हमारे पाचन तंत्र का बढ़ता है। हमारे खाने के बाद उन्हें अपना काम शुरू करना पड़ता है और वे बहुत देर तक चलना पड़ता है। कई बार हम हजम होने के पहले ही दूसरी चीज खा लेते हैं। इस प्रकार से हमारी पाचन क्रिया को कभी आराम नहीं मिल पाता है। लेकिन रमजान के इस महीने में रोजेदारों की पाचन क्रिया में काफी आराम मिलता है। इससे उनकी क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर को डिटॉक्स होने का मौका भी मिलता है। साल का ये एक महीना है। अगर आप रोजे रख रहे हैं तो ये एक मौका है जिसमें आपका शरीर डिटॉक्स होता है। जब आप दिन भर कुछ नहीं खाते तो आपके शरीर में अंदरूनी सफाई आसानी से हो जाती है। आम दिनों में दिन भर कुछ ना कुछ खाने से आपका पेट भरा रहता है तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती। इसे भी रमजान का एक सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि कुछ लोगों का मोटापा सिर्फ उनकी खान पान की आदतों की वजह से ही होता है। उनका अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन रमजान के दौरान ऐसे लोग खाने पीने पर कंट्रोल कर लेते हैं। वही फलों का सेवन नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका वजन कम होता है। रमजान के मुबारक महीने में मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। जैसे कि जब तक मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए, तो रमजान के महीने में आपको ये मौका मिलता है, ये अवसर मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। रोजे रखने वाले लोग इस महीने अपना ध्यान इबादत में लगाते हैं। इससे उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप भी एक मुसलमान हैं और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो वीडियो में माशाअल्लाह लिखकर हमारा हौसला अफजाई जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा जरूर दबा दीजिएगा।